आमदीद कहांगे। जोरदार ताली बजा के बादशाहों का
साथ यीशु के जाएगा। यीशु से मन ना पिलाएगा, यीशु से मन ना फिराएगा, यीशु से मन ना पिलाएगा। यीशु से मन ना फिराएगा। ऐलान मेरा ये है, बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है, बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है, बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है, राजाओं का राजा वो है, राजाओं का राजा वो है, स्वर्गों का मालिक वो है, बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है, बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है, बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है, बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो 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 है। हालेलुया। जोरदार ताली यीशु बादशाह के जमाने। उपति रस वांगू रहंदे ने, पति रस वांगू रहंदे ने, काली हुंदे ना उन्हां दे कदे जा, उन्हां दे कम रुकदे नहीं, यारी लग गई जिन्हां दी यीशु नाल। जोरदार ताली यीशु दी यारी च वजावांगे कि ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ। पति रस वांगू रहंदे ने,
नचना प्रेस खुशी दिती है अजीब असी ता नचना। हमारे अंदर अजीब खुशी है कि मेरा यीशु मेरे लिए आसमान से उतरा, वो सलीब पर चढ़ा, उसने जान दी, हमें बचाया और छुड़ाया और हमें आजाद किया। हालेलुया, पूरे जोर से हालेलुया, पूरे जोर से हालेलुया। बोलो मैं आजाद हूँ, जोर से बोलो मैं आजाद हूँ। Yes. Praise the Lord, your Father. आया दिल के करीब असी ता नचना। झूम के झूम के झूम के आया दिल के करीब असी ता नचना। वो खुशी दिती है अजीब असी ता नचना। खुशी दिती है अजीब असी ता नचना। खुशी दिती है अजीब असी ता नचना। वो खुशी दिती है अजीब असी ता नचना। आया दिल के करीब असी ता नचना। आया दिल के करीब असी ता नचना। वो खुशी दिती है अजीब असी ता नचना। खुशी दिती है Lord, your Father. खुशी दिती है अजीब असी ता नचना। 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 ओ यीशु दिल दे करीब असी ता नचना। ओ यीशु दिल दे करीब असी ता बोलो नचना। बोल के ओ खुशी दिती है अजीब असी ता नचना। खुशी दिती है अजीब सब झूमते हुए, सब झूमते हुए। खुशी दिती है अजीब असी ता नचना। 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 Gloria a Dios. वो हर रोज हमें खुशी से भर देता है। ये खुदा का मंसूबा है कि हम खुश रहें और दिली तौर पर खुश रहें। वो हमेशा अपने लोगों को झूमता हुआ और मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। खुदा का मंसूबा है कि हमेशा झूमो और खुश रहो। सादियां सजावां वाली चुकी यसु पंडे खेल कर दिता ओने मौत वाला डंगरे। सादियां सजावां वाली चुकी यसु पंडे खेल कर दिता ओने मौत वाला डंगरे। सादियां सजावां वाली चुकी यसु पंडे खेल कर दिता ओने मौत वाला डंगरे। सादियां सजावां वाली Lift your
बोलते हुए बोलते हुए हालेलुया। अब ब्लेस हो यीशु नाम में। शुक्रगुजारी करो दिल से खुदावन की। खुदावन के कलाम में से हम आज देखेंगे इफ्सियों 6 बाब 11 से 13 तक हम पढ़ेंगे। खुदा का कलाम हमेशा हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। लिखे खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और दुनिया की तरीकी के हाकिमों, शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में हैं।
इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। जोर से बोलो आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबे में, अबलीस के मुकाबले में कायम रह सको। जो दुनिया के अंदर असल जंग है वो रूहानी जंग है। और वो रूहानी जंग कौन सी है? शरारत की उन रूहानी फौजों से है। हमारी जंग शैतान से है, अबलीस से है। क्या जंग है उसके साथ हमारी? शैतान ये चाहता है कि लोग कलाम ना सुने, आपने कोशिश करके कलाम सुनना है। शैतान ये चाहता है लोग दुआ ना करें, आपने दुआ करनी है। शैतान ये चाहता है लोग रूहानी ना बने, आपने रूहानी बनना है। शैतान चाहता है लोग खुदा से दूर रहें, आपने खुदा के करीब रहना है। शैतान आपको गुनाह में, बदी में, नाकामी में डालना चाहता है, आपने गुनाह से और बदी से बचना है। जंग हमारी क्या है? जंग ये है शैतान आपसे गलतियां, गुनाह और नाफरमानियां करवाना चाहता है। आपने जंग लड़नी है और गलती, गुनाह और नाफरमानियों से बचना है। ये आपकी जंग है, क्योंकि असल मौत जो है वो जिस्मानी नहीं, ये तो खुदा का एक मंसूबा है। खुदा के कलाम में लिखा है एक बार सब आदमियों के लिए एक बार मरना है, यानी खुदा की तरफ से हमने मरना ही मरना है। जिस्मानी मौत जो है वो जंग नहीं है। हमारी जो असल मौत है जिससे हमें बचना है और बच सकते हैं वो रूहानी मौत है। और रूहानी मौत कैसे वाक़या होती है? जब कोई बंदा गुनाह करता है, जब कोई बंदा बदी करता है, नाफरमानी करता है, वो फिल्मों में, गानों में, हरामकारी लव स्टोरियों में जाता है, तो इसका मतलब वो गुनाह में गिर गया है। और इन कामों की वजह से आपकी रूहानी डेथ हो जाती है, आप रूहानी तौर पर मर जाते हो। जैसे खुदा ने आदम से कहा जिस दिन तूने ये फल खाया तो तू मरा। उसने फल खाया और वो जिस्मानी तौर पर उस वक्त नहीं मरा, लेकिन वो रूहानी तौर पर मर गया। शैतान क्या करवाना चाहता है? शैतान चाहता है कि जिस काम से खुदा ने मना किया है, मैंने लोगों से वो ही काम करवाना है। ये एक जंग है। शैतान चाहता है जिस काम से खुदा ने मना किया है, मैंने वो काम आपसे करवाना है, आपने वो काम नहीं करना। ये आपकी जंग है। आपने क्या करना है? आपने हर रोज रेडी होना है कि जो बाइबल में लिखा है मैं वो करूंगा। अगर वो कर लेते हो तो आप जंग जीत गए हो। अगर शैतान ने आपको बदी में डाल दिया है, आपको लड़ाई झगड़ों में, आपको गुस्से में, आपको जनाब किसी भी नापाकी में डाल दिया है, तो शैतान ने आपको पकड़ लिया है। शैतान का मंसूबा है आपको गुनाह में डालना, खुदा का मंसूबा है आपको रास्तबाजी में रखना। ये आपकी जंग है और ये जंग खुदा चाहता है आप लड़ो हर रोज। खुदा का बंदा पौलुस कहता है जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो करवाने के लिए आता है, जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं उससे वो मुझे रोकता है, नहीं करने देता। ये जंग है। आप चाहते हो मैं रूह में बढ़ जाऊं, मैं दुआ में बढ़ जाऊं, मैं रोज़ों में बढ़ूं, मैं पकीज़गी में बढ़ूं, मैं ईमानदारी में जाऊं, लेकिन हर रोज कोशिश करते हो, होता नहीं है, क्योंकि आप हर रोज जंग हार रहे हो। यही आपकी जंग है। शैतान के साथ जो जंग है वो रूहानी है। आपको रूहानी कामों में शैतान के साथ, और सब लिखा है हमें खून और गोश्त कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और तरीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में लगी हुई हैं। शैतान के साथ जो हमारी जंग है वो रूहानी है। और जंग क्या है? वो आपको गुनाह में डालना चाहता है, आपने गुनाह में नहीं गिरना। कितने लोग कहते हैं मैं जीता हुआ हूं। शैतान हर रोज आता है गाली निकलवाले, मैं नहीं निकालता। शैतान हर रोज गंदा कार फोन, मैं नहीं करता। शैतान हर रोज कहता है झूठ नहीं बोलना है, झूठ मैं नहीं बोलता। तो इसका मतलब आप जीत चुके हो। लेकिन अगर हर रोज झूठ वही, धोखा वही, फिल्में वही, फोन वही, सब कुछ वही, तो इसका मतलब आप जंग हार चुके हो। आप हारे नहीं हो। जब तक जिंदा हो आप लड़कर फिर से जीत सकते हो। हालेलुया। हमारा खुदा हमें पावर देता है, हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्श देता है। ये खुदा का मंसूबा है। आज बड़े सारे लोग, ज्यादा लोग आपको हारे हुए दिखेंगे, ज्यादा लोगों को आप हारा हुआ देखोगे। वो चर्च में होंगे लेकिन वो जंग हारे हुए होंगे, वो इबादतों में होंगे लेकिन जंग हारे हुए होंगे। उनकी जिंदगी के अंदर बदी होगी, गुनाह होगा, नापाकियां होगी, नाफरमानियां होगी, झूठ, धोखा, सब कुछ होगा, लेकिन वो कहेंगे कि मैं तो ईमानदार हूं, लेकिन वो असल में जंग हारे हुए हैं।
क्यों जंग हारते हैं लोग, क्यों हम जंग जीतते नहीं, क्या तरीका है जंग जीतने का। खुदा हमें हिकमत देता है, तरतीब देता है। खुदा चाहता है कि हम जंग जीतें। आप जंग जीत सकते हो। खुदा आपको ट्रेन करता है जंग जीतने के लिए, सिखाता है। आज आप सीखोगे कि हम जंग कैसे जीत सकते हैं। बोलो क्या सीखना है? बड़े सारे होंठ नहीं हिले। क्या सीखना है आपने? हम जंग कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ज्यादातर लोग हारे हुए हैं। बड़े बड़े लोग चर्च आते हैं, गाली फौरन निकालेंगे, झूठ फौरन बोलेंगे, दुआ करना नहीं आती होगी, रोजे से नावाकिफ होंगे, बाइबल पढ़ना याद नहीं होगा उनको, समझेंगे मैं बहुत मसरूफ हूं। एक काम करते होंगे, कोई भी पूछ लो, नहीं मैं तो पूरे खानदान सब तो ज्यादा खुदा ना चल रहे हैं। आप धोखा खा रहे हो शैतान का, आप धोखा खा रहे हो। अगर आप झूठ में हो, आप धोखे में हो, आप फिल्मों गाने में हो, आप कोई फोन पर लगे हुए हो, कोई लव स्टोरी चल रही है, तो आप ईमानदार नहीं हो, आप गिरे हुए हो। आपको उठना है। कैसे जंग जीत सकते हैं? खुदा ने जब ये लिखा है कि आपकी जंग जो है वो शरारत की रूहानी फौजों से है, तो खुदा ने हमें सिखाया कि हम जंग कैसे जीतते हैं। हम देखते हैं छठा बाब उसकी 14वीं आयत से लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांवों में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बजा सको और निजात का खूद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। यहां पर जो काम लिखे हुए हैं, अगर आप इन कामों को समझ लो तो आप कभी शैतान से जंग नहीं हारोगे। आप जंग जीत सकते हो। आपको कुछ हथियारों की जरूरत है, जिन हथियारों के साथ आप जंग जीत सकते हो। सो कौन कौन से हथियार हैं? अगर एक ईमानदार, लिखा है बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर, बोलो सच्चाई से अपनी। उस वक्त लिबास जब पहनते थे ज्यादातर ढीले ढीले कपड़े होते थे जिस वक्त बाइबल लिखी गई। आज बड़ी फिटिंग वाले कपड़े हैं, बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी है कपड़े सिलाई करने की भी। उस वक्त ऐसा नहीं था, ये सारी मशीनें वगैरह ये सारा कुछ उस वक्त नहीं था। सो बड़े ढीले डाले खुले खुले कपड़े पहनते थे। लेकिन जब फौजी जंग के लिए जाते थे तो वो उनके पास एक होता था कमर कस। कमर कस इसलिए था कि वो कपड़े जो जब बंदा भागता है वो हवा से दूर दूर उड़ रहे हैं, वो रुकावट पैदा कर रहे हैं, प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, तो वो एक कमर कस होता था, वो अपने ऊपर उसको बांध लेते थे ताकि उनके कपड़े कवर रहें, वो इधर उधर उलझ ना जाएं, उनकी तवज्जो रहे, उनको ये ना फिक्र हो कि मेरे कपड़े किधर जा रहे हैं। सो कपड़ों को कवर करने के लिए कि इधर उधर हमें और चीजों का ध्यान ना हो, वो अपने आप को कमर कस बांधते थे, एक बड़ा बेल्ट लगाकर रखते थे ताकि कपड़े उनके जो हैं वो हवा में इधर उधर उड़ते ना फिरें या पाँव में ना अटके या ऐसे हाथ उथ में अटक ना जाएं। इसलिए वो एक कमर बंद बांधते थे। और ये एक उनका ये भी एक हथियार था, ये लाजमी था फौज में। अगर आज कहते हो कि आप रूहानी फौजी हो तो आपके पास रूहानी कमर कस होना चाहिए, यानी आपको कुछ तरफ से कवर होना चाहिए। ये नहीं कि आप इधर उधर की उलझनों का शिकार होते रहो। कभी आपका कपड़ा फंस गया, कभी आपका जनाब कोई रिश्तेदार बीच में आ गया, कभी आपकी कोई सहेली आ गई, कभी कोई दोस्त आ गया। आप ऐसे ही हर रोज इधर उधर की टेंशनों में ना जाते जाओ। आपको फोकस रखना है जंग पर हर रोज। आज मेरे बच्चे छोटे हैं, कल मेरे बच्चे जवान हैं, आज मेरे रिश्तेदार नाराज हो रहे हैं, कल मेरा शोहर नाराज हो रहा है, आज मेरी बीवी को जाना पसंद नहीं, आज मैंने कारोबार, यानी इधर उधर की चीजों में उलझना नहीं। अपना कमर कस बांध के रखो, मतलब तैयार रहो, रेडी रहो, कभी सुस्त नहीं होना, हर वक्त एक्टिव रहना है, होशियार रहना है, तैयार रहना है, बेदार रहना है। खुदा चाहता है कि कलीसिया एक्टिव हो, होशियार हो, बेदार हो, वो इधर उधर की उलझनों में ना जाए। उनका फोकस हो कि मैं जमीन पर इसलिए हूं कि मैंने रूहानी जंग लड़नी है। आज ईमानदार क्या करता है? वो जानता है कि मेरी जंग रूहानी है, फिर भी वो 7-7 दिन छुट्टी करता है। कहता कोई नहीं, यह हफ्ता जरा मैनू ना काम कुम पै गया सी,
लेकिन अगले हफ्ते तो फिर करांगे। इस हफ्ते अगर आप जंग में मारे जाओ तो कौन जिम्मेदार है आपका? सो अगर आपके पास रूहानी कमर कस है तो आप जीत सकते हो जंग। लेकिन अगर आपने बहुत सारी टांगे अड़ाई हुई हैं, आपकी 10 सहेलियां हैं, 5 दोस्त हैं, आपके क्लास फेलों से दोस्ती है, आपने कज़नों से रोज़ मिलना है, आपने जनाब रिश्तेदारों के पास जाना है, कोई सालगिरह नहीं छोड़नी, कोई कुछ भी आपने नहीं छोड़ना, हर फंक्शन का आपने हिस्सा बनना है, तो इतनी टांगे फंसाकर कोई ईमानदार चल नहीं सकता है। आपका मेन काम खुदा की इबादत बंदगी, बाकी सब काम उसके बाद में है। और सेकंड जो हथियार है, आज बड़ी सारी जगहों पर देखो आपने अपने आप को ढांप कर कवर नहीं रखा, आपके रिश्तेदारों ने, खानदानों ने, आपके दोस्तों ने आपको पीछे खींचा, आपकी मसरूफियत ने आपको पीछे रखा, आपको निकलना है इन कामों से। और आगे लिखा है रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, रास्तबाजी का बख्तर, बोलना है रास्तबाजी का। वो ईमानदार शैतान पर गालिब आता है जिसके पास रास्तबाजी का बख्तर होता है। रास्तबाजी का बख्तर एक बहुत बड़ी तांबे की या पित्तल की एक शीट होती थी जो सामने सीने पर वो लगाते थे, वो बड़ी सारी होती थी ताकि दूर से कोई तीर या तलवार या कोई नेजा मारे तो उसका दिल जो है वो बचा रहे, उसका दिल सेव रहे, यहाँ पर कोई चीज फ्रंट पे जो है वो अटैक ना करे। बड़ी सारी तांबे की, लोहे की, पित्तल की एक शीट लगी होती थी ताकि कोई जब दुश्मन नेजा मारे या कोई छुरा चाकू मारे तो उसका सीना बचा रहे, उसका हाथ और वो सामने से वो सेव रहे, बच जाए। तो ये एक रूहानी हथियार क्या है? आज लिखा है रास्तबाजी, रास्तबाजी का बख्तर। वो फौजी बख्तर लगाता था, आज आपका बख्तर क्या है? रास्तबाजी। आपका बख्तर क्या है? अगर एक बंदे के काम रास्तबाजी के काम है, आपका दिल खुदा में मगन है, तो आपसे गलती नहीं होगी। आप दिली तौर पर खुदा में मसरूर हो तो आपसे गलती ना होगी। अपना दिल खुदा के साथ लगा लिया है, अपनी ख्वाहिशों को और अपने आप को आपने खुदा के सुपुर्द कर दिया है। आपकी पसंदीदा चीज ही दुआ करना है, आपका पसंदीदा चीज ही बाइबल पढ़ना है, आपका पसंदीदा चीज ही चर्च जाना है, प्रस्तश करना है, तो इसका मतलब रास्तबाजी का बख्तर लगा हुआ है। लेकिन अगर उनको पसंद ही आपको महफिलों में जाना है, शादियों पे जाना है, पार्कों में जाना है, दोस्तों के साथ टाइम गुजारना है, तो इसका मतलब रास्तबाजी का बख्तर आपके पास नहीं है। रास्तबाजी का बख्तर अपने आप अपने रास्तबाजी के कामों से भरे रहो। रास्तबाजी, खुदा रास्तबाजी कितना चाहता है? खुदा के कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के आए तो यूहन्ना ने मना किया, उसने कहा खुदा मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मुहताज हूं। तो यीशु मसीह ने कहा अब तू होने ही दे। इसी तरह से हमें सारी रास्तबाजी के कामों को पूरा करना है, मुझे इसी तरह से अपनी रास्तबाजी को पूरा करना है, रास्तबाजी पूरी करनी है। खुदा चाहता है कि रास्तबाजी के काम आपके हों, आपका शौक ख्वाहिशात रूहानी हो जाए। अगर आपके शौक ख्वाहिशें होटलों में खाना खाना, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना, और आपका जनाब शौक है गपशप मारना, ऐसे काम आपके शौक हैं, तो आपके पास रास्तबाजी का बख्तर नहीं। आपका शौक होना चाहिए दुआ करना, बाइबल पढ़ना, गीत गाना, जनाब चर्च में जाना, टीम के साथ रफाकत करना, खुदा के घर में टाइम गुजारना। सो ये है खुदावंद में मगन रहना, खुदावंद में मसरूर रहना, आपकी ये रास्तबाजी के काम है। अगर आपके शौक रूहानी है तो आपके पास बख्तर है, एकदम से कोई चीज आप पर अटैक नहीं करेगी, आपका हार्ट सेफ रहेगा, आप बचे रहेंगे शैतान के तीरों से। लेकिन अगर आपके ख्याल ही बड़े ऊंचे हैं, जनाब ऐसे हो, पार्टी चल रही हो, ऐसे ऐसे कपड़े हो, ऐसा ऐसा फैशन हो, ऐसा मेकअप हो, तो आप खो चुके हैं दुनिया में, आप गुम हो चुके हो दुनिया में। वो सोचे आपको खुदा की तरफ आने नहीं देंगी, वो सोचे आपको कलाम की समझ नहीं आने देंगी। इसलिए रास्तबाजी का बख्तर। और आगे लिखा पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते। वो बंदा शैतान पर गालिब आता है जिसके पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते। उस वक्त जो फौजी होते थे वो बड़े बड़े और मजबूत जूते पहनते थे, उनको पहाड़ी रास्तों में जाना होता था, उनको हर तरह के रास्तों से गुजरना होता था, और वो अपने आप को, अपने पांव को ढांपते थे बड़े मजबूत जूतों से। वजनी जूते होते थे, भारे भारे जूते होते थे, ताकि हमारा पांव सेफ रहे, कोई ठोकर चोट ना लगे। एक फौजी का अगर पांव ही डैमेज हो जाता है तो वो कैसे जंग लड़ेगा, कैसे दौड़ेगा, कैसे आगे जाएगा। सो फौज के अंदर जो फौज होती थी उनमें जूते बड़े अहम थे।
वो बड़े बड़े और मजबूत जूते, लकड़ी के लोहे के जूते भी होते थे, ऐसी ऐसी जूतियां वो पहनते थे ताकि मेरे पाँव को कोई पत्थर को चीज ठोकर ना लगाए। और एक ईमानदार कैसे मजबूत जूते पहन सकता है? लिखा है खुशखबरी के जूते। आज के जो ईमानदार अमन का, सुलह का पैगाम लेकर जाते हैं, इसका मतलब उन्होंने जूते पहन लिए हैं, उनके पाँव को पत्थर से ठेस ना लगेगी। मैं जानता हूं अगर आपने अपने कजनों को, दोस्तों को 10 बार गवाही दी हो, मैंने ये फैसला कर लिया लव स्टोरी नहीं करनी, अब कैसे आप उनके अंदर बैठकर ये बात करोगे? मैंने फैसला किया, मैंने झूठ नहीं बोलना, तो कल को आप उस टोले में बैठकर झूठ नहीं बोलोगे। आप सोचोगे मैंने तो गवाही है। कल आपने अपनी फैमिली में बार बार कहा है मैंने आज के बाद टिकटॉक नहीं देखना, मैंने झूठ नहीं बोलना, तो आज अगर हर रोज गवाही दे रहे हो तो आपको वाकई बचना पड़ेगा झूठ से। आप सोचोगे मैंने तो कल ये गवाही दी थी, मैंने तो वादा किया था मैंने बीवी से झगड़ना नहीं, मैंने अपने शोर से ऊंचा नहीं बोलना, मैंने तो वादा किया है। तो बार बार गवाही, ये गवाही है सुलह की खुशखबरी के जूते। जो लोग गवाही नहीं देते, आप हमेशा गवाही दो, हमेशा बोलो जो आपने ज़हन में बिठाया है। मैंने आज के बाद आप नहीं सुनोगे कि मैं झूठ बोलूंगा क्योंकि खुदावंद ने झूठ से मना किया है। आप नहीं सुनोगे कि मैं गाने सुनता हूं क्योंकि खुदावंद के कलाम में नाच रंग मना है। अगर आप गवाही दे रहे हो, आप लोगों को कलाम सुना रहे हो, तो ऐसा होता है जब आप गवाही देते हो तो वो गवाही आपको कायम रखती है। इसलिए खुदा का हुक्म है कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। आपको अपने दोस्तों में, सहेलियों में, रिश्तेदारों में, यहाँ पर आप काम करते हो, गवाहियां देनी है। ये गवाही है खुशखबरी के जूते। अगर आप गवाही दोगे तो आप चल सकोगे, आपके पाँव को पत्थर से ठेस ना लगेगी। सो जितने भी ईमानदार गवाही देने वाले हैं वो जल्द शैतान का शिकार नहीं होते। और लिखा है इन सबके साथ ईमान के सुपर लगाकर। एक इधर होता था बड़ा सारा, उनके एक लोहे या तांबे का एक बड़ा सारा तवा कह लें उसको, बड़ा एक उनके हाथ में होता था, वो चमड़े का भी होता था और लकड़ का भी होता था। उसको वो किसी तरफ भी घुमा देते थे, हाथ में होता था, उसको सिपर कहते थे। बड़ा सारा, इतना सारा वो चमड़े का, लकड़ का, एक इतना बड़ा जैसे कोई बड़े पतीले का ढक्कन होता है, ऐसे उनके हाथ में होता था। जिधर से भी कोई चीज आती, आज जिधर को मारन लगता मुंह हाथ करने, वो हाथ नहीं करते थे, वो शील्ड लागे कर देते थे और वो बड़े बड़े अटैक से उनको बचा लेता था। और हमें खुदा ने क्या कहा है? ईमान की सिपर। बोलो किस चीज की सिपर? आपके हाथों में ईमान की सिपर होनी चाहिए। अगर ईमान की सिपर होगी, जब शैतान आप पर अटैक करेगा, आपका ईमान शैतान के तीरों को बचाएगा। लिखा है अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो पहाड़ों को, वो पहाड़ जो है वो शैतान के अटैक है। अगर ईमान की सिपर आपके पास है, लेकिन अगर आप ईमान से डोल गए हो, आपने ईमान छोड़ दिया है, नहीं मेरी औलाद नहीं हो सकती, मेरी शादी नहीं हो सकती, मेरा कारोबार नहीं चल सकता, मैं कभी कर्ज नहीं उतार सकता, मैं कभी बेहतर नहीं हो सकता, मैं कभी शिफा नहीं पा सकता, अगर ऐसा सोच लिया है तो आप जंग हार गए हो। आपको हमेशा ईमान में कायम रहना है, हमेशा सोचना है हाँ मैं ब्लेस हूँ, खुदा मेरे लिए मुट्ठी खोलता है, खुदा मुझे लाइक करता है, खुदा मुझे बरकत देता है, वो हमेशा मेरी रहनुमाई करता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हमेशा आपको ऐसा ईमान रखना है। अगर ऐसा ईमान होगा तो आप शैतान से लड़कर जीतोगे, लेकिन अगर आप ईमान में हार गए हो तो आप शैतान पर गालिब नहीं आ सकते हो। हर रोज ईमान रखो, खुदा करेगा आज मैं रुका हूं, कल नहीं रुकूंगा। और लिखा है ईमान के सुपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम वो शरीर के सब जलते हुए तीरों को बचा सकोगे। जिनके अंदर ईमान है कि कल आज से बेहतर होगा, कल मेरी शिफा मुकम्मल हो जाएगी, कल मेरा कर्जा उतर जाएगा, कल मैं और आगे बढ़ जाऊंगा, कल मेरी फैमिली और बेहतर हो जाएगी, मैं आने वाले वक्त में और तरक्की करूंगा, मैं और ज्यादा सरबुलंद हो जाऊंगा, खुदा मुझे उठा खड़ा करेगा। अगर ये ईमान है, शैतान बेदिली का आप पर अटैक करेगा, बेदिली देगा, ईमान की कमजोरी देगा और आप अपने ईमान के वसीला से उस पर गालिब आएंगे। सो आगे लिखा है और निजात का खूद होती थी एक लोहे की टोपी, जैसे आज हेलमेट पहनते हैं, वो जंग में पूरे इधर तक लोहे की टोपी पहनते थे ताकि कोई तलवार मारे, सर की चोट जो है वो बर्दाश्त से बाहर होती है। वो एक लोहे की टोपी पहनकर रखते थे, उसको कहते थे खूद, निजात का खूद। और आज मसीहत में क्या है? खूद निजात की टोपी है।
मतलब आपका जहन बिल्कुल क्लियर हो कि मैं निजात पा गया हूं। आपको पता हो कि मैं आसमान की बादशाही का वारिस हूं। आपके जहन में हो मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो आसमान की बादशाही का वारिस हूं। फिर कोई आपको आकर जनाब लालच दे चंद पैसों का, जी आप ऐसा कर लो, कलमा पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ये पैसे हैं, आपको जन्नत निजात या कुछ मिलेगा, तो आपका ईमान, आपका जहन क्लियर है कि मैं निजात पा चुका हूं, मैं निजात पा चुका हूं। आप कभी अपने ईमान से नहीं हटेंगे। आपका जहन क्लियर होगा कि मैं तो निजात पा चुका हूं। निजात का खुद, आपकी निजात का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आपके पास इल्म होना चाहिए कि मैं निजात पा चुका हूं। आज बड़े सारे लोग निजात के इल्म से खाली हैं। जिन लोगों के अंदर खुदा का कलाम है, जैसे यीशु मसीह पर जब शैतान ने अटैक किया तो वो उसको हवाले देता था, और यीशु मसीह ने भी उस पर अटैक किया तो उसको कलाम के हवाले दिए हैं। उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए। अगर यीशु मसीह कह देते तो रोटियां बन जानी थी, लेकिन वो ऐसा शो होता कि जैसे यीशु को भूख लगी तो पत्थरों पर दुआ की। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि शैतान लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। सो मतलब जितने भी अटैक शैतान ने यीशु मसीह पर 3 अटैक किए, और 3 अटैकों का ही मुकाबला यीशु मसीह ने कलाम के साथ किया, कलाम की तलवार के साथ। अगर आपको कलाम आता है तो शैतान कोई बात कहेगा तो आप उसकी बात को काट सकेंगे। लेकिन अगर आपको कलाम नहीं आता, आपको हवाले नहीं आते, कैसे शैतान को बोलना है, क्या बोलना है, तो आप जंग हार सकते हो। सो जंग जीतने के लिए आपको खुदा का कलाम अपने दिल में रखना है। आपको दुआ करना आती है, आखिर पे लिखा है, और रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। अगर आप कलाम और दुआ में बने हुए हो तो आप वाकई शैतान पर गालिब आ सकते हो। आपकी दुआ या जिंदगी सही होनी चाहिए और खुदा के कलाम से आपको भरे होना चाहिए। खुदा इस कलाम के सबको बड़ी बरकत बख्शे। रोगी पौंधे ने शिफा वाले के नाम यीशुदा, रोगी पौंधे ने शिफा वाले के नाम यीशुदा, रोगी पौंधे ने शिफा वाले के नाम यीशुदा, रोगी पौंधे ने शिफा वाले के नाम यीशुदा। दूर दिया बड़ा वाले ये नाम यीशुदा, दूर दिया बड़ा वाले ये नाम यीशुदा, दूर दिया बड़ा वाले ये नाम यीशुदा, दूर दिया बड़ा वाले ये नाम यीशुदा। नाम यीशुदा, नाम यीशुदा, ये नाम यीशुदा, नाम यीशुदा। सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो, सबने बोलो। यीशुदा, ये नाम यीशुदा, नाम यीशुदा, नाम यीशुदा, नाम यीशुदा, ये नाम यीशुदा, नाम यीशुदा। आके यीशु दे हजूर सारे दुख होते